तो अभी कार्यक्रम के निमित्त कुछ बातें आपसे कही गई हैं। ये सही है कि देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं उस विषय पर आऊँ उसके पहले मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी का, जिन्होंने पंचायती राज दिवस के लिए जम्मू कश्मीर की धरती को चुना है। हम सब ने मिलकर के सांबा जिले की पंचायत पल्ली को तय किया है कि वहीं कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब तय हुआ तो एक 100 बिंदुओं को हम लोगों ने चिन्हित किया जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हम लोग करना चाहते हैं। आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर और 2019 के पहले का जम्मू कश्मीर, जरा आप विचार करिए। आज नीति आयोग जब भी राज्यों की सूची जारी करता है तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आपको दिखेगा। अभी हाल की बात मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किन राज्यों ने कैसा प्रदर्शन किया है, उसकी सूची जब जारी हुई तो राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर हम थे। अनेक क्षेत्र, मैं कह सकता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में जिस गति से काम 2019 के बाद हुआ है, मैं कह सकता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर का हुआ है। क्या वो गुड गवर्नेंस हो, पीपुल सेंट्रिक पॉलिसीज हों, और मैं मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के मामले में शायद देश में जम्मू कश्मीर सबसे अग्रणी राज्य होगा। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के काम पिछले दिनों हम सब ने किए हैं, और जो ये 100 पॉइंट हम लोगों ने तय किए थे, मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक उसमें सैचुरेशन के लेवल पर हम जा रहे हैं। चाहे वो स्वच्छता हो हमारा या पटवार घर। अब पटवारी को खोजने में जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक कितनी जद्दोजहद करता था, आज हर पंचायत में पटवार घर बना दिया, पटवारी का नंबर जारी हो गया और सप्ताह में 4 दिन 10 से 12 वो मिलेगा ही। सीयूजी नंबर भी हम उसको देने जा रहे हैं। पंचायतों को पंचायत असिस्टेंट मिल जाए, हर पंचायत को दे दिया गया। अगर मैं काम की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में पहले कितना काम होता था, तो मोटे तौर पर 3500 के आसपास। इस साल आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 37,000 काम डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हुए हैं, 37,000। और प्रधानमंत्री जी का आभार मैं इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पता नहीं किन कारणों से जम्मू कश्मीर में नहीं थी, जबकि देश के बाकी राज्यों में हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायतों को रियली हम एम्पावर करना चाहते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को। फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों हमने उनको ट्रांसफर कर दिए। गत वर्ष का जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है, अगर उसके एक साल पहले के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स से आप तुलना करेंगे तो मोटे तौर पर वो 5400 करोड़ था। पिछले साल लगभग 12,500 करोड़ हो गया। इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि 12,500 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। वो 23 वो हम आपको बताएंगे कितना बढ़ने वाला है। जो काम हुए हैं उनका भी विवरण हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। अगर मैं पूरे यूटी की बात करूं तो 2018-19 में मोटे तौर पर 67,000 करोड़ रुपया खर्च करके 9,229 काम पूरे हुए थे, प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। आगे बढ़िए दूसरे साल में तो 64,000 करोड़, माने 63,000 करोड़, 4,000 करोड़ कम खर्च करके 21,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। और आज 51,000 प्रोजेक्ट हमने यूटी कैपेक्स में पूरे किए हैं। और मेरा अनुमान है, जब रियल फिगर हम आपको बताएंगे तो ये 67,000 करोड़ से मिनिमम 15-20% कम होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं समझता हूं कि जो एक माहौल बनाया जाता था, ई टेंडरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, इसके कारण काम रुक रहा है। मैं उल्टा उसके कह रहा हूं और बहुत जोर दे के जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये लोगों को गुमराह करने की, जिन लोगों को गलत काम करने की आदत थी, वो एक साजिश थी। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आई है, अकाउंटेबिलिटी भी आई है, जमीन पर काम होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। मैं जैसा अभी हमारे रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी ने बताया, विभिन्न अब अस्पताल में सामान्य नागरिक कैसे एम्पावर हो, मैं नहीं समझता हूँ कहीं दूसरा राज्य आप पाएंगे जहाँ पेशेंट से फीडबैक हम ले रहे हैं, कोई कमी हो तो हमको बताओ, हम उसको दुरुस्त करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये
शासन का सबसे अच्छा मंत्र ये है कि सामान्य आदमी फीडबैक दे और उस फीडबैक के आधार पर, और मैं जानता हूं कि कोई पूर्णांक नहीं होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, तो लोग अगर बताएंगे जो कमी होगी हम सुधारेंगे, इसके लिए हम खुले मन से तैयार हैं। लेकिन एक जो वातावरण बनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, अब जम्मू कश्मीर की गणना देश में दूसरे कारणों से हो रही है, अच्छे कामों के कारण हो रही है। पल्ली देश का पहली पंचायत होगी जो कार्बन न्यूट्रल होगी, जिसके सारे रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड और डिजिटाइज्ड हो गए हैं। और ये नहीं है कि पल्ली में ही ये काम हम करेंगे, ये मैं कहूँ कि मॉडल पंचायत हमने बनाया है और इसी तरह का काम बाकी पंचायतों में, क्योंकि कल से शुरू होगा कि साहब पल्ली में तो सब हो गया, प्रधानमंत्री जी आए, बाकी पंचायतों में क्या होगा। तो मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के चुने हुए प्रतिनिधियों, खासतौर से सरपंचों को कहना चाहता हूं कि हमारी इच्छा है और सब लोग इसमें सहयोग करें, हर पंचायत पल्ली जैसी पंचायत हो, ये लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। मोटे तौर पर जो वातावरण मैं देख रहा हूं, पूरे उत्साह का वातावरण है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि न भूतो न भविष्यति वाली सभा प्रधानमंत्री जी की होने वाली, ऐतिहासिक सभा होने वाली। जो मिल रहा है वो पूछ रहा था आप कितने बजे आना है, तो मैं इस तरह का उत्साह मैंने देखा नहीं था और ये एक ऐतिहासिक अवसर है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। जब भी कोई संकट आया है तो जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर की मदद की है, उसके लिए पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन, और मैं समझता हूं कि आवाम की ओर से भी मुझे ही कहना पड़ेगा, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आभारी है उनकी। और अब राष्ट्र की जो विकास की मुख्य धारा है उससे जम्मू कश्मीर जुड़ गया है और इसका श्रेय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और एक नए युग की शुरुआत है। आप सबको मालूम है कि आज से 6 महीना पहले तक, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खासतौर से इंडस्ट्री को लेकर के 15,000 करोड़ से कम रुपए का था। एक इस फैक्ट को मैं इस जोर दे के कह रहा हूं कि इसको आप वेरीफाई करिए। 24 तारीख को जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमारी इन्वेस्टमेंट की हो रही है, 38,000 करोड़, एग्जैक्ट फिगर में अगर बोलूं तो 38,082 करोड़ रुपए की। और देसी भी इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के भी, यूएई के भी कई इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ग्रुप, एमआर, लुल्लू, डीपी वर्ल्ड, यहाँ अपोलो हॉस्पिटल, बिरला की टेक्सटाइल मिल, ऐसे अनेक नाम हम आपको बता सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मुझे लगता है कि ये इससे रोजगार भी कम से कम, इस केवल इस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं देखूं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिला करके 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। पावर की क्राइसिस से आप परिचित हैं। यहाँ कहा जाता है कि हमारा पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी तक 3500 मेगावाट बिजली हम लोग बना सके थे। हमने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले 4 वर्षों में इतनी बिजली हम और बनाएंगे। तो 2 हाइडल परियोजनाएं, एक 850 मेगावाट की रख ले और 540 मेगावाट की दूसरी प्रोजेक्ट, इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी रखेंगे। एक स्वामित्व स्कीम, पिछले साल जब गिरिराज सिंह जी जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आए थे तो उसका उन्होंने यहाँ शुभारंभ किया था। अब आप सामान्य जीवन में गांव में जो आदमी रहता है उसके मकान की कोई पहचान नहीं होती, उसको भी एक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा उसके मकान को। तो गांव के आदमी को भी अगर ऋण चाहिए तो उसको मार्गेज करके वो ऋण ले सकेगा। वो कागज भी उस दिन प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। जिस स्कीम में आप लें, ओल्ड एज पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी स्कीम्स में हम सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, मैं मानता हूं कि अब लोग खुद देख रहे हैं अपनी ज़मीन को। जो कुछ पीछे हुआ मुझे लगता है कि उसमें वो तो हमें विरासत में मिला था, लेकिन हम कोशिश ये करें कि पूरी पारदर्शिता से सामान्य नागरिक के जीवन में बदलाव आवे। 100 जन औषधि केंद्र ये नए फंक्शनल हुए हैं, सस्ती दवाएं सामान्य आदमी को मिले। प्रधानमंत्री से हमने आग्रह किया है, वहाँ रूरल डेवलपमेंट की हमारी सेक्रेटरी ने और प्रशासन के पंचायती राज विभाग ने कुछ फोटो गैलरी भी बनाई है, एक स्मार्टपुर गांव भी बनाया है, वो सब आप लोग देखेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूं
की हो रही है और इस काम को हम लोग आगे भी डिफरेंट हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, भारत सरकार के भी कुछ डिपार्टमेंट्स ने वहाँ एग्जीबिशन लगाए हैं, उसको भी देखेंगे प्रधानमंत्री जी। और जो संदेश देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को और यहाँ के माध्यम से पूरे देश को, जब यहाँ होंगे तो देश भर की गांव सभाओं में बैठक